आज हम लोग बात करेंगे कि शादी की जो रात होती है, जिसे लोग सुहाग रात के नाम से जानते हैं, क्या वो सच में सुहाग रात होती है या फिर वो संभोग की रात होती है। इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं और ज़्यादातर लड़कों के बारे में यह जाना जाता है कि वो पहली रात को सुहाग रात इसलिए समझते हैं क्योंकि उस दिन वो लोग संभोग की रात मनाते हैं, जबकि ऐसी ज़रूरी नहीं है। आप जिस लड़की को शादी करके लाते हैं, अपने घर पर लाते हैं, उनको आप बिना जाने उनके साथ आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बेटर हाफ में, जिसको आप पत्नी कह रहे हैं, उनके मानसिक रूप में, उनके शारीरिक रूप में, या उनका मन क्या वो सोच रहा होगा, ये चीज़ समझना है। और आपके प्रति उनके मन में क्या विचार आएगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो क्या आपको हड़बड़ा के सुहाग रात को इस तरीके से मनाना चाहिए या नहीं, इस बातों को हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि जब लड़के और लड़की के बीच में शादी होती है तो दो तरह की बात हो सकती है। या तो हो सकता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने से जान रहे हों, या ये भी हो सकता है कि वो लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जान रहे हों। आज भी आप देश के बहुत सारे समाज और गांव ऐसे हैं जहां कि लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उसके बाद शादी होती है। तो जब शादी होकर वो लड़की आती है तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी बातों को वो सोचते हैं कि मेरा पति कैसा होगा। और पति के मन में भी थोड़ी बहुत ये भावनाएँ होती ही होंगी कि ये लड़की कैसी होगी जो मेरे पास में आई है, जो मेरी पत्नी बनी है, वो कैसी होगी, उसके दोस्त कैसे होंगे, उसके घर वाले कैसे होंगे, उसे क्या पसंद होता होगा। तो जब आप लोग रात में आके एक जगह पे मिलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बात यह करनी चाहिए कि कैसा रहा, किस तरीके से तुम जब यहाँ आए हो तो तुमको कैसा लग रहा है, तुमको हम कैसे लग रहे हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, तुम्हारा खुद का क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के रिश्तेदार को जानना, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, रीति रिवाज की बात करेंगे। उनको सबसे पहले सहज कीजिए और वो एक दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे साथ रहते हुए हो सकता है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लगे, ताकि आप उनको उनके कंफर्ट लेवल पे छोड़ दीजिए। पति को, पत्नी को अपने कंफर्ट लेवल पे छोड़ देना चाहिए। एक दिन वो खुद आके आपको बोलेगी, जब अपने आप को उसको लगेगा कि नहीं, अब हम दोनों के बीच कुछ होना चाहिए, फिजिकल रिलेशन बनना चाहिए, या उनके मन की जो ख्वाहिशें होंगी वो होनी चाहिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब वो खुद से आगे बढ़ेगी। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खुद से आगे बढ़े, इतना कंफर्ट उसको कर देंगे तो वो लाइफ लॉन्ग फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप में कंटिन्यू रह पाएगी। लेकिन अगर पहली ही रात उस पर टूट पड़े, जैसे कि भूखे शेर की तरह, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं, अरे यार, आप सिंपल सी चीज़ तो सोचिए, ये आपके लिए ही है, आपने शादी करके लाया है तो आपके पास ही रहेगी ना। इतने दिन से आप नहीं कर रहे थे, किसी तरह का रिश्ता नहीं था, तो क्या हो गया, मर तो नहीं गए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, फिर तो कुछ दिन और रह जाते हैं। अब तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, आपके पास में है और आप बेहतर तरीके से रिश्ते को बना सकते हैं, साथ रह सकते हैं। पता नहीं क्यों रुक नहीं पाते हैं लोग। इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आप लोग को बात करते हुए ही निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। और इस तरीके से जब होगा तो आप अपना उतावलापन को कंट्रोल करके रखेंगे, नियंत्रित करके रखेंगे। और आपका उतावलापन जब तक कंट्रोल में रहेगा तो आप बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे और अपनी वाइफ की नज़र में भी आप रेस्पेक्ट पाएंगे। जनरली शादी की पहली रात तो ऐसे भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं आता है और इस तरह की चीज़ें, उनको पता ही नहीं चल पाएगी ना कि किस तरीके से वो अपने मन से आपके पास आई नहीं है। तो आप जो करेंगे अपने एक तरफा हो जाएगा, खुद के लिए सिर्फ कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे को क्या मज़ा आएगा, दूसरे को तो कोई आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और शादी की पहली रात ऐसे भी आप थके हुए रहेंगे, तो आप लोगों को उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ें, कभी भी अपने पत्नी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। उसको मन नहीं है, मूड नहीं है, अभी कुछ उस तरह का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, तो ज़बरदस्ती कभी ना करें। आज अगर आप ज़बरदस्ती कर लेंगे और आप अपने बलशाली होने का दम्भ भरेंगे, आप यह दिखाएंगे, ऑफ कोर्स बेशक
आप उन पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगी, क्योंकि महिलाएं शारीरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं होती हैं, मानसिक रूप से वो मजबूत होती हैं। नशे से दूर रहें, नशा वगैरह करके आप सुहागरात के लिए नहीं जा सकते हैं, नशे से दूर रहें। शादी के खर्चे वगैरह की बातें ना करें। घबराना नहीं है, सुहागरात के दिन या रात आपको घबराना नहीं है। हर वक्त आपको यह समझना है कि सुहागरात को संभोग की रात ना माने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और अगर आप संभोग की रात मानेंगे तो आने वाला रिश्ता आपका बेहतर नहीं हो पाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये चीज़ पता चल जाएगा पत्नी को कि आपको उसके शरीर से प्यार है, उसके मन से प्यार नहीं है। पहले मन जीतिए, शरीर खुद ब खुद आपके पास में आ जाएगा। इस बात को अगर आप गांठ बांध के रख लेंगे सुहागरात की रात, आगे का रिश्ता आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। यकीन मानिए, बहुत बेहतर आप एंजॉय करेंगे आगे की ज़िंदगी को, आगे के रिश्ते को। इसीलिए सुहागरात इज़ नॉट इक्वल टू संभोग की रात। सुहागरात तो ऐसी रात होती है जहाँ की एक दूसरे को, एक नए व्यक्ति के मन को, विचार को जानने की ज़रूरत है और आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारियाँ लेके हम आते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आपके पास में ला सकें। शुक्रिया।